हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उसकी हर समस्या का समाधान आज उसे मिलेगा। बस इस ज्ञान को अंत तक सुनना और यकीन मानिए, आपको एक नई दिशा जरूर मिलेगी। प्रस्तावना। नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे। जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई न कोई रुकावट आ खड़ी होती है। कभी रिश्तों में धोखा मिलता है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो कभी मन की शांति गायब हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब का जवाब हमारे पास पहले से मौजूद है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें वो रास्ता दिखाया है जो हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। आज हम उन्हीं समस्याओं और उनके समाधान की बात करेंगे, वो भी सरल और मीठी भाषा में, ताकि आपका मन इसे सुनकर हल्का हो जाए। रिश्तों में धोखा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। जैसे एक सांप जो चुपके से डस लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। रमेश नाम का एक लड़का था। उसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ किया, उसके लिए नौकरी ढूंढी, उसकी हर मुश्किल में साथ दिया। लेकिन जब रमेश को जरूरत पड़ी तो वही दोस्त उससे मुंह फेर गया। रमेश का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि दुनिया में कोई भरोसेमंद नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की मदद करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि अपनी नीयत साफ रखो। अगर आपने सच्चे मन से किसी का भला किया तो वो कर्म आपके पास वापस आएगा, भले ही उस इंसान से ना आए। रमेश ने जब ये समझा तो उसने अपने मन को शांत किया। उसने नए रिश्ते बनाए और इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान था। उपमा। रिश्ते उस कीचड़ की तरह हैं जिसमें अगर आप पत्थर मारेंगे तो छींटें आप पर ही आएंगी। इसलिए अपने मन को साफ रखें और उन रिश्तों से दूरी बनाएं जो आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी भगवान खुद रिश्ते तोड़ देता है ताकि हम बचे रहें। मेहनत का फल न मिलना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा आपने सोचा था? ऑफिस में शायद आप घंटों काम करते हैं लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। या फिर आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन वो आपकी मेहनत को नहीं समझते। मैं आपको मीना की कहानी सुनाता हूं। मीना एक स्कूल टीचर थी। वो अपने बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती थी कि हर बच्चा उसकी तारीफ करता था। लेकिन जब स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड देने की बारी आई तो वो किसी और को दे दिया गया। मीना को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मीना ने जब ये समझा तो उसने अपनी मेहनत को और प्यार से करना शुरू किया। कुछ साल बाद उसके पुराने स्टूडेंट्स ने उसे एक बड़ा सम्मान दिया। वो सम्मान किसी अवार्ड से कहीं ज्यादा कीमती था। उपमा। मेहनत उस बीज की तरह है जो आप बोते हैं। उसे फल बनने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप सही मिट्टी में सही तरीके से बीज बोएंगे तो फल जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखें। मन की अशांति। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन मन के अंदर तूफान चल रहा है। रात को नींद नहीं आती, चिंता सताती है और लगता है कि कुछ छूट रहा है। ये अशांति हमारे मन की वजह से होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आप अपने मन को काबू करना सीख लें तो वो आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। लेकिन अगर आप उसे बेकाबू छोड़ देंगे तो वो आपको भटकाएगा। एक बार एक जंगल में एक साधु बैठे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे शांति चाहिए। साधु ने उसे एक गिलास पानी दिया और बोले, इसमें थोड़ा सा नमक डालो। उसने वैसा ही किया। फिर साधु ने कहा, अब इसे पीकर बताओ कैसा लगा। उसने पानी पिया और मुंह बनाते हुए बोला, खारा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब साधु ने उसे एक झील के पास ले जाकर कहा, अब उसमें उतना ही नमक डालो। उसने वैसा किया। साधु ने कहा, अब झील का पानी पीकर बताओ। उसने पिया और बोला, ये तो मीठा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन उस गिलास की तरह है। अगर तुम उसमें चिंताओं का नमक डालोगे तो वो खारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे झील की तरह बड़ा करो
ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों से, तो वही चिंताएं गायब हो जाएंगी। समाधान: रोज 5 मिनट ध्यान करें, भगवान का नाम लें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। 2 रास्तों पर खड़े होकर निर्णय न ले पाना। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें 2 रास्तों में से एक चुनना होता है। नौकरी बदलें या नहीं, रिश्ता जोड़ें या तोड़ें, कुछ नया शुरू करें या पुराने में ही रहें। ये उलझन हमें रातों की नींद छीन लेती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह से दूरी रखो। ये तीनों हमारे निर्णयों को धुंधला कर देते हैं। जब आप क्रोध में निर्णय लेंगे तो गलती होगी। जब लोभ में निर्णय लेंगे तो आप सही गलत का फर्क भूल जाएंगे। और जब मोह में निर्णय लेंगे तो आप सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, दिमाग की नहीं। उपमा: निर्णय लेना उस नाव को चलाने जैसा है जिसमें आपको सही दिशा में पतवार चलानी होती है। अगर आप हवा के झोंके, क्रोध, लोभ, मोह के साथ बहेंगे तो नाव डूब जाएगी। लेकिन अगर आप शांत मन से भगवान पर भरोसा रखकर पतवार चलाएंगे तो आप सही किनारे तक पहुंच जाएंगे। समाधान: कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 मिनट शांत बैठें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और फिर अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनें। अकेलापन, चिंता और असफलता, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दुनिया में अकेले हैं। कोई हमारी बात नहीं समझता और हर कदम पर असफलता मिलती है। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हर पल, हर सांस में हमारे साथ हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। उसने एक बड़ा एग्जाम दिया लेकिन वो फेल हो गई। उसे लगा कि अब उसका जीवन खत्म हो गया। वो अकेले में बैठकर रोने लगी। लेकिन एक दिन उसने गीता पढ़ी। उसमें लिखा था, न तुम्हें अपनी जीत पर घमंड करना है, न हार पर दुखी होना है। अनन्या ने सोचा, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मैं क्यों डरूं। उसने फिर से मेहनत शुरू की और अगले साल वो न सिर्फ पास हुई बल्कि टॉप भी किया। उपमा: असफलता उस अंधेरे की तरह है जो सूरज निकलने से पहले होती है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो सूरज जरूर निकलेगा। और वो सूरज है आपके अंदर की शक्ति जिसे भगवान ने आपको दी है। समाधान: जब भी अकेलापन या चिंता सताए तो भगवान का नाम लें। एक छोटा सा मंत्र जैसे AUM नमो भगवते वासुदेवाय आपके मन को शांति देगा। समापन: मित्रों, जीवन एक यात्रा है। इसमें सुख दुख, हार जीत सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने मन को शांत रखें और भगवान पर भरोसा रखें। वो हर पल आपके साथ हैं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया और आप सनातन धर्म के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी जरूरतमंद मित्र के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता उसे भी इसी गीता ज्ञान से एक नई दिशा मिल जाए। जय श्री कृष्ण।